नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे गुरु का परिवर्तन जो 15 मई को होने जा रहा है, जिसमें कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या क्या चीजें उनको मिल सकती हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उनको, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए 15 मई 2025 को गुरु अपनी वृष राशि को छोड़ के मिथुन राशि में आ रहा है, यानी कि लगभग वो 14 मई से लेकर 17 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे। अब मिथुन राशि में रहने पे कर्क लग्न या कर्क राशि वालों को क्या देने आ रहे हैं, क्या कहने आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। तो देखिए ये आपके 12वें भाव पे आ रहे हैं गुरुदेव। तो यहाँ से ये दिखाता है कि यदि आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने की सोच रहे थे या किसी अपने और पर्सनल काम से जा रहे थे, आपका वीजा नहीं क्लियर होता, पासपोर्ट नहीं बन रहा था, अब बन जाएगा। अब आप 15 मई से 17 अक्टूबर के बीच में प्रयास करिएगा, आपको विदेश जाने का योग बन रहा है। अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए थे, तारीख पे तारीख मिल रही थी, अब प्रयास करिए तो आपको आपके फेवर में भी वो पक्ष आ सकता है। अगर आप ईमानदार है, सही है अपनी जगह पे, तो उस पर काम करिए। अब चूंकि कोर्ट कचहरी में टाइम तो लगता ही है, समय तो लगता ही है, तो मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि फाइनल आ ही जाएगा, लेकिन आपके फेवर में कुछ चीजें होंगी, पक्ष में होंगी, आपका पक्ष मजबूत होगा, इस जैसी घटनाएं घटी होंगी। अगर आप अस्पताल में थे या आपके परिवार कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती था, तो उसको सही से इलाज मिल जाएगा, उसकी बीमारी फाइंड आउट हो जाएगी और उसको रिलीफ मिलने लगेगा। चाहे वो आप हो या आपके परिवार कोई सदस्य हो, उसको आराम मिलेगा ताकि वो घर भी अपने आ सकते हैं। यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 चौथे घर में पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे अगर यदि आप प्रॉपर्टी की सोच रहे थे, मकान जमीन खरीदने की सोच रहे थे, तो समय अच्छा है, आप प्रयास तेज कर दीजिए। कब करेंगे? 15 मई से लेकर 17 अक्टूबर के बीच में, यानी 14-15 है वो लंबाई की है, आसपास है, 17 अक्टूबर के बीच में अगर कोई आप बयाना करना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं या बयाना पट्टा को देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, उसका जो है क्या कहते हैं, उस जमीन को ठीक से परख लीजिएगा, अपने आपका जो डीलर हो बीच में उसको समझ लीजिएगा, थोड़ा सा ठोक बजा लीजिएगा, जिसको कहने मतलब है, तो फिर अपनी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं या उस पर कोई बयाना बट्टा कर सकते हैं। बस यहाँ से माता के स्वास्थ्य को लेके कुछ दिक्कत आ रही है, हो सकता है बीच में उनकी कुछ तबियत गड़बड़ हो, तो आप समय रहते डॉक्टर से इलाज करा दिए, कोई बड़ा बहुत विशेष दिक्कत नहीं है, बस स्वास्थ्य को लेके कोई दिक्कत महसूस हो रही, यहाँ से आप दिखा दिए। बाकी यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि इस भाव में पड़ रही है। यदि आप प्राइवेट कंपनी में हैं, प्राइवेट नौकरी है, मल्टीनेशनल कंपनी में, यहाँ से आपको कुछ प्रमोशन का योग दिख रहा है। नौकरी ट्रांसफर की सोच रहे थे आप कि हमको दूसरी जगह जाने के लिए, यहाँ पे अब आपको ये मिलेगा। अब आप इसमें प्रयास करिए, अपने बॉस से कहिए, अपनी बात को रखिए, रिज्यूम डालिए, जो भी आपके यहाँ जिस तरह से प्रोसेस होता हो उस प्रोसीजर को फॉलो करिए और इस समय में करिए, तो आपको नौकरी में बढ़ोतरी का योग दिख रहा है। जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कर्क लग्न या कर्क राशि वाले, उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने का योग दिख रहा है। अगर कोई भी परीक्षा हाई स्कूल इंटर की दे रहे हैं, तो उसमें उनको सफलता दिख रही है कि कहीं ना कहीं उनके अच्छे नंबर आने की संभावना बन रही है। यहाँ से ये दिख रहा है। रोग बीमारी अगर थी तो वो आपकी रिमूव हो जाएगी कुछ हद तक। हम कहीं किसी छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित थे, जुकाम जकड़ा सिर दर्द से, उससे आपको आराम मिलेगा। आपके शत्रु परास्त होंगे, अब शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आप उन पे हावी रहेंगे। यहाँ से ये चीज दिख रही है। और अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में हैं या कचहरी कोर्ट कचहरी के उसमें हैं, वहाँ पे भी आपके साथ बढ़िया होगा, बेनिफिट मिलेगा। अब वो कोई पद में हो सकता है, आप वकील हैं तो सीनियर वकील हो जाएंगे, आप अच्छे ओहदे पे जा सकते हैं। तो सरकारी वालों के लिए आपको नौकरी में वहाँ पे भी आपका ट्रांसफर या प्रमोशन आपके हिसाब से हो सकता है। आप प्रयास तेज कर दीजिए। उसके बाद गुरु की
7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे अचानक कोई ना कोई परिवर्तन दिखा रहा है आपके लिए, जो अच्छा होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा वो हो सकता है। अचानक धन का योग दिख रहा है, अचानक कहाँ से पैसा आ जाएगा, आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा हो, म्यूचुअल फंड में रखा हो, क्रिप्टो करेंसी में रखा हो या एफडी में करा हो, वहाँ से मोटा पैसा बनने का योग दिख रहा है। तो आप चाहें तो उसको कैश कर लीजिए, चाहे तो उसको जमा कर लीजिए बैंक में, जैसी ही आपकी इच्छा हो, लेकिन एक अच्छा योग दिख रहा है। अचानक हो सकता है थोड़ी वो छोटी मोटी घटना, चोट वगैरह या छोटा एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो अच्छे से सावधानी से साथ चलाएं, ताकि इस तरह घटना ना हो। और उसके लिए भी अगर आप सात्विक बने रहें, गुरु के मंत्र का जाप करिए, ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र को 11-21 बार अपना जब पूजा करते हो उस समय जप लिया करिए। कभी कभी इसी दौरान, यानी आने एक साल मान के चलिए 14 मई 2025 से 26 में थोड़ा मंदिर जाया करिए, तो इन्हीं रिजल्टों में आपको अच्छा बेनिफिट और मिल जाएगा। और यदि आप ये सब नहीं करते हैं, आप नशे की आदत में फंसे हुए हैं और नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं, 2 नंबर से पैसा घुमा रहे हैं, तो फिर ये सब चीज़ों में आपको परेशानी में डाल देगा। फिर आप ना कहिए गुरु जी आपने तो मेरे लिए ऐसा कहा था, बढ़िया था। तो आप जिस हिसाब से आपके कर्म होंगे उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। अब डिसीजन आपका है कि आपको कैसे करना है। तो गुरु चूंकि अच्छे ग्रह होते हैं, गुरु सात्विक ग्रह हैं, तो उनकी शरण में आ जाइए और अपने आप को लाभ उठा लीजिए, मैं तो यही कहूँगा। तो प्रोग्राम कैसा लग रहा मित्रों? अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट में राधे राधे लिखिए।